सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है पूरे बाजार का फोकस इस एक ही ग्रुप के ऊपर है एंड वो है अदानी ग्रुप। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, अदानी से रिलेटेड बहुत सारे मतलब हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव खबर आती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव खबर आती है तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो मेरा काम है आपको अपडेट करवाना एंड प्लस शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक खबर में हम लोग को कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन मिलता है, उसको नोट करवाना। राइट, तो चलिए अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड फिलहाल जो खबरें देखने को मिल रही है, मतलब जो एक्शन अदानी ग्रुप ने यहाँ पे किया है, हम जरूर कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देखिए पॉजिटिव खबरें, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि जाके इसमें बाय करो करके। मेरा स्टैंड ऑलरेडी क्लियर है, मैं मल्टीपल वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि अदानी शेयर से रिलेटेड मैं पहले भी इनको अवॉइड करता था, आज भी मैं इनको अवॉइड ही यहाँ पे कर रहा हूँ। सो चलिए कौन सी खबरें आई है सामने वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि अदानी के शेयर्स में हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है एंड कुछ कंपनीज में तो ये गिरावट अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है आप मुझे बताओ अदानी ग्रुप में? यस, कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हम लोग को शेक होते हुए देखने को मिल चुका है। कोई भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में किसी शेयर में पैसा कब लगाता है? यस, जब उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको डर नहीं रहेगा आपका पैसा खोने का, मतलब बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपके पैसे को कुछ होगा नहीं, तब आप जाके पैसा लगाते हो। एंड फिलहाल की सिचुएशन अगर आप देखोगे, जिस प्रकार से सर्किट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली इससे तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप का सबसे मेन अभी का प्रायोरिटी क्या है? कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाया जाए, इसके ऊपर अदानी ग्रुप फोकस यहाँ पे कर रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों, हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे बड़े जंगीन आरोप लगाए हैं। एंड अगर इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस की बात करो दोस्तों, तो ये जो अदानी ग्रुप के ऊपर ये जो रिपोर्ट पेश की थी हिंडनबर्ग ने, आप सभी लोगों को याद ही होगा, तो इसमें भी ये पॉइंट ऐसा था जिसके चलते मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब थोड़े से दुविधा में पड़े थे। मतलब कौन सा वाला पॉइंट? आप सभी लोगों को पता ही है कि 88 सवाल उन्होंने यहाँ पे पूछे थे, ठीक है? तो उसमें से एक मेजर पॉइंट आपको ज़रूर पता होगा, कौन सा वाला? तो दोस्तों वो पॉइंट है ऑडिटर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये मेरे खुद के पॉइंट्स नहीं है, ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसी में से ही एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे रेज किया था कि जो ऑडिटर रहता है, ऑडिटर मतलब क्या, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वाले होते हैं वो भी सीए ही रहते हैं, राइट? एंड इसको चेक करने के लिए, समझने के लिए भी यहाँ पे सीए ही चाहिए। तो ऑडिटर मतलब नथिंग बट सीए ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो हिंडनबर्ग का क्या आरोप था कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, अदानी एंटरप्राइज की बात करें, अदानी टोटल गैस की अगर हम लोग बात करें, राइट, ये बहुत ही छोटी फर्म से, साइज़ के हिसाब से बात करें, देखिए कंपनी के नाम, फर्म का नाम भी उन्होंने यहाँ पे बताया था। एंड कुछ और भी पॉइंट्स उन्होंने बताए थे कि इतने बड़े ग्रुप का ऑडिट करने वाली कंपनी का कोई प्रॉपरली वेबसाइट देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ जो पार्टनर से, केवल 4 ही पार्टनर से सिर्फ 11 एम्प्लॉयज़ देखने को मिल रहे हैं। एंड और भी अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ऑफिस का मंथली रेंट कितना देते हैं, टोटल ऑडिट का फीस कितना ये देते हैं करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई थी। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ऑडिट एंड ऑडिटर ये वाला जो मतलब शब्द है, आप सभी लोगों को पता है, इसकी वैल्यू अभी हम लोग को आज के दिन भी पता यहाँ पे चल चुकी है। आज के दिन पता चल चुकी है, मतलब आपने मेरा पहला वाला वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। यस, ऑडिटर के पास कितनी पावर होती है कि एक कंपनी ईकेआई एनर्जी आज के दिन आप देख सकते हो 20% सर्किट में लग गया। क्यों सर्किट में लग गया? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के ऑडिटर बदले एंड जो नए ऑडिटर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने Q3 के रिजल्ट चेक किए तो उनको कुछ गड़बड़ी लगी। किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ? ईकेआई एनर्जी, राइट? तो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ऑडिटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़कर ही यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ऑडिटर सारी चीज़ों को चेक करता है एंड बाद में अपना ओपिनियन देता है कि हाँ कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें कौन पेश करता है? ऑडिटर पेश करता है। एंड हिंडनबर्ग की जो 88 के आरोप थे उसमें से एक आरोप था कि ये जो ऑडिटर भी है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, वो भी हम लोग को बहुत छोटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड और भी अलग अलग आरोप उन्होंने ऑडिट फर्म से भी यहाँ पे लगाए थे। सो एज अ इन्वेस्टर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एक चीज़ हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अदानी जी ने अभी यहाँ पे क्या किया है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए, अगर आपको ऑडिटर के ऊपर शक है ना, तो इसीलिए उन्होंने अभी एक नया ऑडिटर अपॉइंट किया है। आप चेक कर सकते हैं, आज ही के दिन की खबर है कि अदानी ग्रुप हैज़ अपॉइंटेड अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्टन
फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ सम ऑफ इट्स कंपनीज इन अ बिड टू कम क्लीन ऑफ द, जो अभी डैमेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, एलिगेशंस जो यहाँ पे लगे हैं, मतलब हिंडनबर्ग ने जो लगाए हैं, एंड इसी के चलते आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर एंड जो रेगुलेटर्स है उनको भी जो डाउट है वो क्लीन करवाने के लिए सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि अदानी जी अभी खुद का ही यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे। ये हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड इसके लिए कौन सी फर्म बुलाई गई है, ग्रैंट थॉर्टन। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ही कंपनी का ये क्या करने वाले, ऑडिट यहाँ पे करने वाले, मतलब ये ऑडिट करेंगे एंड रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या अदानी ग्रुप में सब कुछ ठीक है क्या नहीं। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ एक दो और पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों नो डाउट आप चेक कर सकते हो, जो भी चीज़ें सामने आ रही है मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ये सोर्सेज के जरिए अभी फिलहाल ये खबर देखने को मिल रही है कि ऑडिट यहाँ पे वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो रेगुलेटर्स को दिखा सके। रेगुलेटर्स मतलब चाहे सेबी तो बोलो या फिर आरबीआई बोलो, कि जो कंपनी यहाँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अदानी ग्रुप कुछ छुपाता है, तो यहाँ पे हमारे लिए छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड हम लोग जितने भी कानूनी बातें हैं, जो भी रिलेटेड लॉज है, उनको हम लोग कंप्लाई करते हैं, राइट। तो ये काम क्या करेगा, अभी ये जो नई ऑडिट फर्म यहाँ पे आएगी वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को चेक करेगी एंड उसके बाद बताएगी कि क्या उनको सही है, मतलब सब कुछ ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ी है करके, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑडिट फर्म यहाँ पे आएगी तो उनका मेन एजेंडा यही रहेगा कि कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है, कोई गड़बड़ घपला तो नहीं है। उसी के साथ साथ लोन से रिलेटेड जो आरोप यहाँ पे इनके ऊपर लगते हैं, जो लोन अदानी ग्रुप ने लिया है, क्या उसी पर्पस के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है या फिर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को ये ऑडिट होने के बाद इसका जो रिपोर्टिंग होगा उसमें हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगी। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये सारी चीज़ें करने के पीछे का मकसद केवल एक ही है कि वापस जो शेयर होल्डर्स है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो स्टेक होल्डर्स है, उनका वापस कैसे कॉन्फिडेंस अदानी ग्रुप के ऊपर वो लेकर चले आए। तो इसी से रिलेटेड पहला तो ये शॉर्ट टर्म गोल है, राइट। बहुत सारे लोग ये भी बोल देंगे हिंडनबर्ग के ऊपर केस क्यों नहीं करते करके, तो देखिए वो उनका मामला है, उससे रिलेटेड वो प्रॉपरली विचार करके ही डिसीजन यहाँ पे लेंगे। बट उसके पहले के जो छोटे मोटे जो स्टेप्स रहेंगे वो यहाँ पे अदानी ग्रुप क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। एंड उसमें से ये एक ऑडिट वाला स्टेप तो उन्होंने यहाँ पे उठा लिया है। सो अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड ऑडिट कब होता है, क्या होता है, एंड इस ऑडिट से रिलेटेड आउटकम क्या निकल कर आता है, ये देखना अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें, मतलब ये एक ज़बरदस्त चाल अदानी ग्रुप ने यहाँ पे चलाई है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी ऑक्सीजन क्या है उनके लिए, पैसा। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड रेस करके रखा हुआ है, इधर से ना उधर से उनको पेमेंट करना ही पड़ता है, बहुत सारे ड्यूज़ उनके ऊपर अभी आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। सो उनको पैसा, फंड रेजिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखा गया तो पब्लिक से तो पैसा ऑफिशियली तो उठा सकते हैं जाकर, बट जिस प्रकार से एफपीओ हम लोगों को का रिस्पांस देखने को मिला, राइट, तो इसके चलते वो पब्लिक में तो शायद से लग नहीं रहा है कि पैसा उठाने के लिए आएंगे। एंड पब्लिक में पैसा उठाने के लिए आपको पता ही है कि शेयर के प्राइस अगर भागते हुए रहेंगे तो पब्लिक यहाँ पे आती है। इस प्रकार से गिरने वाले प्राइस में पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, तो पब्लिक से तो पैसा उठाने के चांसेस तो है नहीं। देन अगर देखा गया तो इंस्टीट्यूशंस भी अगर देखा गया, बैंक्स भी देखे गए तो उनके ऊपर भी कड़ी नज़र है, तो वहाँ पे भी चांसेस फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहे। इनफैक्ट बैंक्स और एडिशनली क्या कर रहे हैं, शेयर्स गिरवी रख रहे हैं अदानी ग्रुप्स के खुद के सेफ्टी के लिए। सो अभी पैसा अदानी ग्रुप को चाहिए ही चाहिए, तो वो उनके सबसे आप कह सकते हैं जो मतलब ऐसा इन्वेस्टर आप बोल सकते हो जो कि अदानी ग्रुप में पैसा लगाते हैं, उनके पास जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है। कौन है वो, तो दोस्तों अदानी ग्रुप सीक कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम अबू धाबी IHC, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। यस, जब एफपीओ भी था एंड एफपीओ के 2 दिन तक एफपीओ भरा नहीं था, तो उसके पहले आप सभी लोगों को पता है ये जो कंपनी थी, इसकी जो सब्सिडरी थी, उन्होंने कहा था कि यस वो पैसा लगाने के लिए रेडी है करके। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अदानी को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट यहाँ पे करती है। सो अभी रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि इतने कठिन समय में कि अदानी ग्रुप की जो पुरानी आप बोल सकते हो फ्रेंडशिप टाइप की कंपनी है, क्या उनको मदद करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं के ओर से वो एक्सपेक्ट कर रहे कि कुछ ना कुछ वो कैपिटल इनके बिजनेसेस में डालेंगे करके। सो अभी ये होता है नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल जो 2 रिक्वायर्ड चीज़ें थी अदानी ग्रुप से रिलेटेड, पहले तो कॉन्फिडेंस गेन करने से रिलेटेड एटलीस्ट ऑडिटर में यहाँ पे बदलाव कर देना, नया ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो लेकर आए हैं, ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे किया है। एंड देन सेकंड, खुद के कंपनी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पैसों के लिए जो उनको कैपिटल यहाँ पे चाहिए, तो फिलहाल वहाँ से भी वो अरेंजमेंट करते हुए देखने को मिल रहे। तो ये चीज़ें अदानी ग्रुप करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो अभी इसके चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, राइट। आप चाहो
तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। बट इतना मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, डेफिनेटली ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। सिर्फ ये शेयर मार्केट से रिलेटेड ही लड़ाई नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अभी पॉलिटिक्स का भी आपको पता है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो बहुत ही टफ ये लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ इससे रिलेटेड जो अभी का अपडेट था वो मैंने आपके सामने रखा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।